आदरणीय पौधाचार्य श्री हरीशचंद्र वाने जी और उनकी पूरी टीम, GM-CPG टू श्री सुजीत कुमार साहब, मैडम पॉल, सभी GMs, HODs, यूनियन एसोसिएशन के अधिकारीगण तथा सभी नगरवासी तथा ये जो आयोजन जो आज हुआ है उसको आयोजित करने वाली पूजा कमेटी के सदस्य तथा नरेंद्रनाथ संगीत समूह के जो हमारे साथी आए हैं उनको भी मैं सबका जो है आज इस प्रांगण में सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये आयोजन हमने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे किया है और मैं हालांकि तो था बुद्ध पूर्णिमा, मैं एक बार पुनः आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा वाणी जी बता रहे थे, ये बुद्ध पूर्णिमा जो है हम वैसे तो कहते हैं कि इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, लेकिन इसके साथ उनकी दो और चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक तो है कि उनको जो दिव्य ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो भी इसी दिन हुई थी और उनका महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो भी आज ही के दिन हुआ था। तो ये तीनों चीज़ें उनसे जुड़ी हुई हैं। और बुद्ध के बारे में जैसे सुजीत कुमार साहब ने बताया कि उनका जन्म तो एक राजसी परिवार में हुआ था, एक राजकुमार थे, उनका लालन पालन एक राजकुमार की तरह हुआ था। लेकिन शुरू से ही उनके मन में इन जो एक राजकुमार की तरह जो उनको जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं था, वो इनमें उनका मन नहीं लगता था। तो हालांकि उनकी शादी हुई थी, एक बेटा भी था राहुल, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई उनके जीवन में जिनके चलते उनको वैराग्य पैदा हो गया मन में और उन्होंने घर छोड़ दिया था। वो घटना ऐसी जैसे हम लोग किताबों सबने पढ़ी होगी कि शहर भ्रमण के समय उनको एक बूढ़ा आदमी दिखा, फिर एक रोगी आदमी दिखा, फिर उन्होंने एक अर्थी देखी और फिर एक सन्यासी को देखा था। तो ये देख उनको लगा कि संसार में दुख काफ़ी है और इन दुख से मुक्ति का उपाय ढूंढने के लिए उन्होंने घर छोड़ा और 29 साल की आयु में उन्होंने घर छोड़ा था और काफ़ी तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें जो आज का जो बोध गया है जो बिहार में, वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जिस पीपल के पेड़ के नीचे उनके ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसे हम महाबोधि के नाम से, बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। तो बुद्ध जो है उसके बाद वो घर को छोड़ चुके थे, भिक्षु बन गए और उन्होंने अपना ये जो भी उनका ज्ञान था वो ज्ञान के प्रचार के लिए उन्होंने जो है उनके जो शिष्य थे उनको जगह जगह भेजा और इस जो उनका ये जो धर्म था वो बौद्ध धर्म, उनका प्रचार किया। बौद्ध धर्म में अच्छा इनका बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था और उनको सिद्धार्थ गौतम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका जो नाम किया था उनकी मौसी ने किया था, उनका नाम गौतमी था, इसलिए उनको सिद्धार्थ गौतम भी कहा जाता है। और इन्हें हम तथागत के नाम से भी जानते हैं और तथागत का जो तथागत पाली का एक शब्द है जिसका यदि हम आज के हिसाब से अपना हिंदी में यदि अर्थ लगाएं तो उसका मतलब ये होता है कि जैसी कथनी वैसी करनी, मतलब जैसा वो बोलते थे वैसा ही करते थे। बौद्ध की जो भी शिक्षा है वो उनके खुद के एक्सपेरिमेंट पे आधारित है। उन्होंने जो महसूस किया उसे ही अपनी शिक्षा के तौर पे लोगों को दिया। और ऐसे वाणी जी ने भी बताया एक तो पंचशील का है जो पंचशीला बोलते हैं, इसके अलावा उन्होंने उनकी शिक्षा में जो ऐसे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है बट 3 उनके बारे में बोला तो उन्होंने 3 सार्वभौमिक सत्य के बारे में कहा, 4 आर्य सत्य कहा और जो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग एक जीवन जीने की कला, उन्होंने उसके बारे में बताया। और ये एक ऐसा मार्ग है जिसे मध्य मार्ग हम कहते हैं। ये न तो तपस्या जैसा कठिन है और न ही पूरी तरीके से भोग विलास से परिपूर्ण है। तो और जो भी अभी हम लोगों ने उसको संस्कृत में पढ़ा होगा लेकिन उन्होंने हिंदी में हमें समझाया, उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसे हम अपने दैनिक जीवन में अपना नहीं सकते हैं। तो अंत में यही कहूँगा कि बुद्ध की जो शिक्षा थी उस समय के हिसाब से रेलिवेंट थी और आज भी वो रेलिवेंट है।
हम उनकी दी हुई शिक्षा को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं। धन्यवाद। अब मुख्य कार्यक्रम की ओर आते हैं। मैं अनुरोध